महाकुंभ एक ऐसा आयोजन जहां लाखों लोग अपने पाप धोने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकत्रित होते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि एक दिव्य भक्ति का संगम माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस आस्था के महासंगम में कुछ ऐसा घटे जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए। 2025 के महाकुंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। वो घटना इतनी रहस्यमय और डरावनी थी कि जिसने भी इसके बारे में सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या महाकुंभ के पवित्र जल में कोई अनदेखी शक्ति थी? क्या किसी अज्ञात ताकत ने वहां दस्तक दी थी? आज हम आपको उसी खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन सावधान, यह कहानी आपके विश्वास को हिला सकती है। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन जो सदियों से हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक रहा है। हर 12 साल में यह महासंगम 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यहाँ श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। लेकिन 2025 का महाकुंभ बाकी महाकुंभों से अलग है। इस बार वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान और धर्म दोनों के बीच बहस छेड़ दी। सर्दी की उस रात जब लाखों लोग गंगा के किनारे दीप जलाकर प्रार्थना कर रहे थे, तभी कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नदी में कुछ अजीब आकृतियां देखी जो मानो पानी में कुछ खोज रही थी। कुछ ने कहा कि घाटों पर जली हुई मसाले अचानक खुद ब खुद बुझ गई। और फिर ऐसी घटना घटी जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। वह रात बाकी रातों से अलग थी। आसमान में हल्की धुंध थी और गंगा का जल शांत था। एक श्रद्धालु जिनका नाम विजय था अपने परिवार के साथ स्नान करने के लिए आया था। विजय ने जैसे ही गंगा में पहला कदम रखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। पानी ठंडा था लेकिन उसके पैरों को छूते ही मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे से खींचने लगी। पहले तो उसने इसे अपनी कल्पना समझा, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगी: विजय मत जाओ, वापस आ जाओ। विजय ने घबराकर पीछे देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया है। उसने छूटने की कोशिश की लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। उसके परिवार ने देखा कि वो पानी में नीचे जा रहा है और लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। कुछ पलों के बाद जब उसे खींचकर बाहर निकाला गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी त्वचा ठंडी पड़ चुकी थी और वह कांपते हुए बस यही दोहरा रहा था: मैंने उसे देखा। वो कहाँ था? लेकिन कौन था वो जिसका डर विजय की आंखों में साफ साफ झलक रहा था? मानो उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। इस घटना के बाद घाटों पर अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने घाटों के पास रहस्यमय परछाइयां देखी जो हवा में तैर रही थी। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि वे रात में प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई दी। लेकिन जब उन्होंने चारों ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने कहा, हमने जल में कुछ परछाइयां देखी, वो इंसानों जैसी थी लेकिन उसके चेहरे दिख नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे हमारी ओर आ रही थी और जैसे ही हमने मंत्रोच्चार शुरू किया वो गायब हो गई। ये घटनाएं सिर्फ 1-2 लोगों ने नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने अनुभव की। क्या यह महज एक भ्रम था या फिर गंगा के जल में कोई अदृश्य ताकत? महाकुंभ के दौरान एक और रहस्यमय घटना घटी। एक पुरोहित जो हर साल गंगा में स्नान करता था, इस बार नदी में कुछ अलग महसूस कर रहा था। जब वह डुबकी लगाने गया तो अचानक वह एक अजीब सी धारा में फंस गया। उसने बाद में बताया, जब मैं गंगा के नीचे गया था तो मैंने वहाँ कुछ देखा। वहाँ एक प्राचीन मंदिर था और उसमें कुछ अजीब मूर्तियाँ थी और उन मूर्तियों के चेहरे विकृत थे और उनकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही मैंने उस मंदिर को छूने की कोशिश की, मैंने महसूस किया कि कोई मुझे पीछे से खींच रहा है और फिर मेरी चेतना खो गई। इस घटना के बाद पुरोहित की हालत बिगड़ गई। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने कहा, वहाँ कुछ है जो हमें देख रहा है। इन घटनाओं ने लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोगों का मानना था कि यह सब महज एक मानसिक भ्रम था, जबकि कुछ इसे अदृश्य शक्ति की उपस्थिति मानते हैं। धार्मिक विशेषज्ञों का कहना था कि जब इतने सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि कुछ अनदेखी शक्तियाँ जागृत हो जाती है। वही वैज्ञानिकों का मानना था कि यह सब एक मानसिक हिस्टीरिया का परिणाम है। लेकिन यह सवाल है कि अगर यह सिर्फ भ्रम था तो इतने सारे लोगों ने एक जैसी घटनाएं क्यों महसूस की? अगर यह सिर्फ डर था तो फिर विजय और पुरोहित को क्या दिखा? यह रहस्य अब भी बना हुआ है और शायद महाकुंभ का जल इतना सवाल का जवाब भी नहीं देगा। अब सवाल आपसे है, यह महाकुंभ में सच में कोई रहस्यमय शक्तियाँ मौजूद थी या फिर यह सब सिर्फ एक संयोग था? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमय कहानियाँ लेकर आ सके। हम फिर मिलेंगे एक रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए।